हेलो प्यारे बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स का चैप्टर है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को की स्टेट को चेंज कर सकते हो। मतलब कि अगर वो रेस्ट में है तो वो क्या होगा, मोशन में आ जाएगी। अगर वो मोशन में है तो वो किस में आ जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगा, है ना। तो जैसे कि आपने क्या किया, आप गेम खेलते ही रहते हो या फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल में आपने क्या किया, किक मारी। तो फुटबॉल क्या थी, पहले रेस्ट में थी। जैसे ही आपने किक मारी, किक जैसे ही मारी तो उसमें क्या हुआ, फोर्स एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस लगाया, तो वो क्या हुआ, वो मोशन में आ गई। बट अपोजिट डायरेक्शन में क्या था, एक तरफ मयंक था और दूसरी तरफ क्या था, दूसरा मयंक था, है ना। मयंक सेठी और मयंक कश्यप। तो एक तरफ मयंक ने क्या किया, उसको किक मारी फुटबॉल में। ठीक है, तो मयंक कश्यप ने क्या किया, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में था और उसने उसको क्या कर लिया, अपने पैर से रोक लिया। वो क्या हो गई, रेस्ट में हो गई कि नहीं। तो इस तरह से अगर आप क्या करोगे, किसी ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होगा, तो वो क्या होगा, उसकी क्या हो जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, इट कैन बी इधर बी अ पुश और पुल फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, अब हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स देखेंगे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी में समटाइम्स गेट बैलेंस्ड, है ना। कभी कभी तो वो क्या होगा, बैलेंस होगा, दैट इज देयर नेट वैल्यू बिकम जीरो। अगर दोनों मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरफ क्या होगा, बैलेंस होगा फोर्स, मतलब कि एक तरफ 5 लगा, दूसरी तरफ भी क्या है, 5 न्यूटन फोर्स लगा, तो क्या होगा, उसकी नेट वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये हम एक्टिविटी के साथ दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बेटा ये ऑब्जेक्ट है, एक तरफ क्या है, शिवानी है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, तनिषा है। ठीक है, मेरी तरफ ये जो ऑरेंज पेन है वो क्या है, शिवानी है, और इधर की तरफ क्या है, तनिषा है। ठीक है, अब दोनों ने क्या लगाया, एक ए साइड से भी तनिषा ने भी क्या लगाया, 5 न्यूटन फोर्स लगाया, और शिवानी ने भी क्या लगाया, 5 न्यूटन फोर्स लगाया। तो क्या हो गया, ये नेट वैल्यू क्या हो गई उसकी, फोर्स की, ज़ीरो हुई। क्यों, 5 माइनस 5 क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बेटा अपनी जगह से हिला ही नहीं, है ना। तो ये क्या, इस तरह से कभी कभी क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाता है। तो क्या हुआ, शिवानी को गुस्सा आया और शिवानी ने क्या किया, मैंने तो उसने किसने, तनिषा ने क्या, 5 न्यूटन ही फोर्स लगाया, लेकिन क्या किया, शिवानी ने क्या कर दिया, शिवानी ने क्या लगाया, 10 न्यूटन फोर्स लगाया और तनिषा ने 5 न्यूटन फोर्स लगाया। तो क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या मूव करा, है ना। तो जिस डायरेक्शन में क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉक्स क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स जहाँ पर लगेगा, जो जिधर की तरफ अनबैलेंस्ड फोर्स ज़्यादा लगेगा वो क्या होगा, उधर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इज दैट क्लियर। बेटा फोर्स से आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर को मैंने लिया और इस पेपर का क्या किया, मैंने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस फोर्स लगाया और इसके पेपर की क्या कर दी, इसकी शेप चेंज कर दी। आपको इसकी शेप चेंज दिख रही है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, फोर्स से बेटा आप किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे आपको ये। बेटा देखो, मैंने ये बॉल इधर से मारी, लेकिन क्या उधर से एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हुआ और क्या हुई, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। आपको ये डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, फोर्स से डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उसको अगर वो क्या मोशन में है तो इसी तरह से क्या कहते हैं, फोर्स से क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये देखो डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना, तो फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है बेटा इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, किसी बॉडीज की प्रॉपर्टी जो क्या कर सके, पजेस हो क्या, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब हैवियर बॉडीज की क्या होती है, हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर बॉडीज। अब क्या होगा, अगर क्या करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो
बेटा देखो, इसका ये लाइटर है, लाइटर ऑब्जेक्ट है तो हम इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। बट अगर क्या होगा, अगर आपने क्या किया, ये वॉल को आपने हिलाया तो वॉल हिल नहीं सकती, आपको वॉल मूव करती हुई दिखाई देती है। अगर आप उसमें क्या करोगे, उसको पुश करोगे तो हिलेगी नहीं, लगेगी। उसका क्या, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी आपने स्कूल में देखा होगा कि हम अलमीरा को खिसकाते हैं, तो अलमीरा का क्या होता है, इनर्शिया ज़्यादा होता है, तो हमें उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्या करते हैं, ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेते हैं और उनको उनसे क्या लगता है, ज़्यादा फोर्स लगता है ना। तो इसको इनर्शिया से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी से भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे अभी। ओके। A coin, a top light card kept over a glass tumbler gets into the tumbler as you suddenly remove the card. अगर आप इसको रिमूव करोगे तो ये क्या होगा, ये क्या इनर्शिया के थ्रू, इसमें तो इनर्शिया रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, जो कार्ड है वो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। बट जो क्या है, ये कॉइन है, वो क्या होगा, इनर्शिया में रहेगा और ये क्या होगा, सीधे ग्लास में क्या होगा, गिर जाएगा। अभी देखना कैसे एक्टिविटी करते हैं। ये देखो बेटा, क्या वो इनर्शिया के कारण क्या हुआ, कॉइन जो है वो क्या हुआ, ग्लास टम्बलर के अंदर गिर गया और ये जो कार्ड था वो क्या हो गया, मोशन में आ गया, है ना। तो इस तरह से हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देख सकते हैं किसके, इनर्शिया के। इसी तरह से आपने देखा होगा बेटा, आप लोग क्या कहते हैं, कभी वो क्या बस में या फिर कार में अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अचानक से क्या लगता है, ब्रेक लगता है ना, सडनली ब्रेक लगेगा तो आप क्या होगा, यू टेंड टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया, है ना। तो इसी कारण क्या कहते हैं, सेफ्टी बेल्ट लगाई जाती हैं जिससे कि क्या होगा, डैमेज से बच सके। तो हमारा जो अपर बॉडी पार्ट है वो एकदम से क्या होगा, धक्का लगता है और हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि ऊपर जो अपर बॉडी होती है वो क्या होती है, रेस्ट में रहती है। बट हमारी जो लोअर बॉडी होती है वो क्या होगा, बस या कार के साथ मोशन में आ जाती है। इसी तरह से क्या डस्ट, अगर हम कारपेट से डस्ट हटाएं, कारपेट को हम हैंग कर दें और उसमें क्या डंडे से उसको हिट करें तो क्या होगा, स्टिक से अगर हम हिट करेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखेंगे कि वो कि उससे क्या डस्ट हट रही है ना। तो इसी तरह से रियल लाइफ एग्जांपल्स और भी हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट क्या सेम स्टेट में ही रहेगी जब तक कि उसमें क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तो कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू मेंटेन द सेम स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन or of rest until an unbalanced external force acts on it। तो यही हमारा क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि जो फोर्स का है, फोर्स क्या होता है, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके, मास एम मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, तो एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। यही हमारा क्या होता है, सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर हम इसकी यूनिट पूछें तो हम कैसे निकालेंगे, एफ इक्वल्स टू एम की एसआई यूनिट होती है केजी, होती है कि नहीं, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, न्यूटन। ठीक है, तो जो फोर्स की एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, क्योंकि आज एक्टिविटीज़ के साथ मैंने पढ़ाया तो आपको मज़ा आएगा, तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, है ना। बेटा अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ ये वीडियो कंटिन्यू करूं तो आपको 35 लाइक मुझे देने होंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, और कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।